मेरठ मुंडाली थाना क्षेत्र के बड़ला गांव में अवैध खनन का बड़ा मामला, किसानों का धरना, अधिकारी कार्रवाई से बचते रहे। मेरठ के सदर तहसील के थाना मुंडाली अंतर्गत गांव बड़ला में बिना परमिशन के बड़े पैमाने पर खेतों से मिट्टी का अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लगभग 6 से 7 मीटर गहराई तक मिट्टी जेसीबी, पोकलेन मशीन और 14 से अधिक बड़े डंपरों की मदद से उठाई गई। जब इसकी भनक स्थानीय किसानों और किसान संगठनों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर खनन रोक दिया और धरने पर बैठ गए। किसानों ने तत्काल इस पूरे मामले की जानकारी एलआईयू, थाना पुलिस और तमाम आला अधिकारियों को दी, लेकिन 4 दिन तक चले धरने के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही और खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मौके पर धरने पर बैठे किसानों और किसान नेताओं ने युवा पंचायत यूपा के जिला अध्यक्ष शुभम त्यागी को घटनाक्रम से अवगत कराया। इसके बाद शुभम त्यागी ने जिलाधिकारी, एसडीएम सदर, सीओ किठौर, एसएसपी मेरठ, एसपी देहात, एसएचओ मुंडाली और खनन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी। काफी प्रयासों और बहस के बाद अंततः नायब तहसीलदार सदर द्वारा खनन में लगे वाहन थाना मुंडाली में सीज किए गए। शुभम त्यागी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हो, संबंधित खनन कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। त्यागी ने आरोप लगाया कि यह खनन न सिर्फ एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे सरकारी राजस्व की भी बड़ी हानि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम को इस तरह की घटनाएं कमजोर कर रही है। घटना से संबंधित वीडियो फुटेज और सीज वाहनों की सूची भी अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. किधर वो तेल निकल जाएगा सारा। आज पवन जी किस लिए आए हैं आप? देखिए, हमारे संगठन ने लगभग 6-7 तारीख में सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव बड़ला में अवैध रूप से मिट्टी का खनन चल रहा था। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जिनके खेतों की मिट्टी भी वहां से उठा ली गई ज़बरदस्ती। उसको लेकर के हमारे साथी बैठे हैं शुभम त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष, संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पटवारी आए और देखा कि 6-7 मीटर तक की मिट्टी वहां से उठा करके बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। कई बार फिर सूचना दी, कोई अधिकारी नहीं आया। मौके पर किसान यूनियन ने धरना लगा दिया किसान संगठनों के साथ। 4-5 दिन तक धरना चला, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग डीएम साहब, एसडीएम साहब, तमाम अधिकारियों को फ़ोन पर बार बार सूचना दी, तब जा कर के वहाँ 14 डंपर, 1 पोकलैन मशीन और 1 जेसीबी मशीन सीज की गई। लेकिन उसके बाद अभी तक भी जिस तरह हमने खनन अधिकारी से पूछा, खनन अधिकारी ने कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परमिशन हमने पूछा कितने मीटर की मिली है, तो उन्होंने कह दिया अभी ये पता ही नहीं है, परमिशन डीएम साहब के यहाँ पड़ी हुई है। जब परमिशन नहीं थी तो पुलिस भी सवाल के घेरों में आती है। जब ये एक ट्रॉली और ट्रैक्टर को क्षेत्र में घूमने नहीं देते, उसे पकड़ लेते हैं, तो इतना बड़ा अवैध खनन जो हुआ है, आखिर कौन कौन अधिकारी इसमें दोषी हैं और संबंधित ठेकेदार पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई है, क्यों उस पर भारी जुर्माना जो राजस्व का, सरकारी राजस्व का नुकसान वो दे रहा है। सवाल इस बात का उठता है, अधिकारी कहते हैं कि जो खनन चल रहा है वो सरकारी काम के लिए चल रहा है। मैं उन अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो खनन सरकारी के लिए चल रहा है, मैं मान रहा हूं, क्या उसके लिए बजट पास नहीं हुआ? क्या सरकार ने उसके लिए ठेकेदारों को पैसे नहीं दिए?
क्या वो भराव फ्री में हो रहा है? अगर वो भराव फ्री में हो रहा है, उसके लिए पैसा सरकार से नहीं मिला है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर सरकार से पैसा लिया गया है और भ्रष्टाचार करके कुछ खनन माफिया इस तरह अवैध खनन करेंगे, तो ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी की साख पर दाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार खनन माफियाओं की कमर तोड़ने की बात करते हैं और एनजीटी के आदेशों का भी यहाँ साफ साफ उल्लंघन इसमें देखने के लिए मिल रहा है। हम लोगों ने एसडीएम साहब को सूचना दी थी, डीएम साहब को लिखित में जानकारी दी है, अभी तक कोई जानकारी हम लोगों को उसमें उपलब्ध नहीं हुई है, ना उससे आगे कोई कार्रवाई हुई। इन सब कार्रवाई को लेकर ही आज हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और समय देंगे। अगर तय समय में संबंधित ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर उस पर जो राजस्व को हानि की गई है उसका जुर्माना नहीं किया गया, तो हम लोग जल्द प्रमुख सचिव साहब से समय लेकर के मुलाकात करेंगे और जनपद मेरठ में हो रहे इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करेंगे।